मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर शदीद जंगी बहरान की लपेट में आ चुका है। हफ्ते की सुबह अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर फ़िज़ाई और मिसाइल हमले किए, जिसके बाद तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़ोरदार धमाकों की इत्तलात सामने आई। इन हमलों के बाद पूरे मगरबी एशिया में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि अमरीका ने बाकायदा तौर पर बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, जो कई दिनों तक जारी रह सकती हैं। उनका कहना था कि ये कार्रवाई एक मुनज़्ज़म फौजी मुहिम का हिस्सा है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसराइल की जानिब से मिसाइल दागे। साथ ही कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इस सूरत हाल के बाद पूरे खित्ते में एक बड़ी जंग के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी हैं, जिसके बाद मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए अपनी परवाजें मनसूख या मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी हैं। इस फैसले से आलमी फिजाई सफर शदीद मुतासिर हुआ और सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब ईरान के जुनूबी इलाके में एक बच्चियों के प्राइमरी स्कूल पर हमले की तलात ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक इस हमले में दर्जनों मासूम तालिबात जाँ बहक हो चुकी हैं, जबकि बड़ी तादाद में बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ताहम इत्तलात की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी और इसराइल हुकाम की जानिब से इस पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। तेहरान के मशरिक़ी इलाके में भी एक स्कूल पर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें तलबा की हलाकत और जख्मी होने की इत्तलात हैं। इसी दौरान शाम के एक सनती इलाके में ईरानी मिसाइल गिरने से कई अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। ईरान की फौज का कहना है कि इसने इसराइल की जानिब से बड़ी तादाद में हमलावर ड्रोन रवाना किए हैं। ईरानी फौज के मुताबिक ये पहला मौका है कि ईरान ने बराह रास्त अपनी सरजमीन से इसराइली अहदाफ पर इतनी बड़ी ड्रोन कार्रवाई की है। ताहम इसराइल की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। खलीजी ममालिक में भी खौफ व हिरास की कैफियत देखी जा रही है। बहरीन में मुकीम हैदराबाद के एक शहरी ने बताया कि सुबह से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। उनके मुताबिक धमाकों की शिद्दत से मकानात लरज उठे। अबूधाबी में वाक़े BAPS हिंदू मंदिर को एहतियाती तदाबीर के तहत बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला कौमी सलामती से मुतालिक हिदायत के पेश नज़र किया गया है और आवाम की हिफाजत अवलीन तरजीह है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तान ने ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और मुकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करने की सलाह दी। हिंदुस्तानी सिफारत खानों का कहना है कि वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम की जाएगी। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कतर, उर्दून और कुवैत पर होने वाले हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और उसे ममालिक की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर कशीदगी कम न हुई तो उसके संगीन नतायज सामने आ सकते हैं। इस दौरान तेल अवीव में सायरन बजने की तालात हैं, जबकि इसराइली दिफाई हुकाम ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की है। इसराइल के शुमाली इलाकों में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचने और शहरियों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आई हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उसने पूरे मशरिक़ वस्ता में इसराइली और अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और कहा है कि ये कार्रवाइयाँ अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेंगी। हिंदुस्तान की सियासत में भी इस बहरान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया इसराइल दौरे को नामुनासिब करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को हमेशा मशरिक़ वस्ता में मुतवाज़िन और गैर जानिबदार पॉलिसी अपनानी चाहिए थी। उन्होंने खलीजी ममालिक में मुकीम लाखों हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती पर भी तशवीश का इज़हार किया है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि वह अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा और मुल्की दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता की यह सूरत हाल न सिर्फ इलाक़ाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। दुनिया की नज़रें इस बात पर जमी हैं कि आया ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या सिफारती कोशिशें किसी बड़े तसादुम को रोकने में कामयाब हो पाएंगी। मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है ईरान के खिलाफ मिसाइल अटैक की वजह से उसको लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइजर से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना
इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाज़ा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए? कुछ फायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए? और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम की गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होस्ट कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में, अब उनका क्या होगा? तो ये जो, और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे अब कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे और हमला भी कर दे रहे आप। तो ये सवालात हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को, बरसर इख्तियार जमात को, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री इजराइल को चले गए, फिर उनको वहां पर उनकी नेसेट में, पार्लियामेंट में एक अवार्ड भी दे दिया गया, और प्रधानमंत्री के वजीर आजम की मौजूदगी में वहां के अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया। इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विजिट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि ये बेट्रेयल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को? अरे बताया तो प्रधानमंत्री को निकल क्या देना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था 79 में। और अगर नहीं बताया तो फिर इजराइल ने इस्तेमाल किया हम लोगों को। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तो ये मुझे अब तक इसी पर यही कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हुआ हमारा बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद? ये हमारे सवालात हैं। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।